Research meaning, definition, and importance. So, in this introductory session, we will learn about the research. First, we have to imagine that why doctors create life-saving drugs, why engineers create electric cars, why businessmen creates billion-dollar startups in the form of Amazon and Blinkit. So, what is that one common fire of curiosity behind all of these achievements? Yes, the answer is research. So, what you will learn in this session is the meaning, definition, forms of research, importance with real life examples. We will begin by learning the meaning of research, the origin of the word research. So, this word or origin, this word research is taken up from an old French term, and that term is researcher. Now, let us break this word and understand. We have an old French term that is researcher, जिसको लेके बनाया गया है English word that is research. We will split it in two parts. First is re, second is searcher. Re means again, दोबारा, बार बार, right? And searcher means to seek out, to look for, and to find out. किसी भी चीज के बारे में खोजना, उसे देखना, उसे ढूंढना, पता लगाना is known as searcher. So when we combine both of these two words, researcher means किसी भी फैक्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, कोई भी ऐसी फिनोमिना है, यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, और आप उसको बार बार अगेन एंड अगेन एग्जामिन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं, ठीक है, क्या है उसके पीछे. सो इन सिंपल कोर मीनिंग वी कॉल्ड इज, रिसर्च का मीनिंग है टू सर्च अगेन एंड अगेन केयरफुली. So we'll further understand the forms of research. When we talk about forms, है ना, सबसे पहला फॉर्म है फॉर्मल रिसर्च. देखिए कोई भी चीज है, जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन की, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो प्रॉपर प्लेस यानी स्कूल्स में होती है, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर सिलेबस. एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन जो कहीं पे भी हो सकती है, उसके लिए आपको सिलेबस की जरूरत नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत नहीं, स्कूल की जरूरत नहीं, आपको यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं, कहीं पे भी कैसे भी अगर आपने किसी चीज को समझा है, पढ़ा है, नॉलेज को इनहेंस कर लिया है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एजुकेशन. फाइन. सो अगर हम इसी को इम्प्लीकेट करेंगे रिसर्च पे, रिसर्च भी दो फॉर्म्स में होती है, एक होती है फॉर्मल रिसर्च, एक होती है इनफॉर्मल रिसर्च. पहले बात करते हैं फॉर्मल रिसर्च की. फॉर्मल रिसर्च वो होती है जिसमें एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्केड्यूल और प्रॉपर डिसिप्लिन के तरीके से अगर हम किसी भी चीज को बार बार स्टडी कर रहे हैं, री एग्जामिन कर रहे हैं और हम आउटकम्स को देखना चाहते हैं, दैन इट इज नोन एज फॉर्मल रिसर्च. क्या इंक्लूड करता है फॉर्मल रिसर्च? फॉर्मल रिसर्च एक प्लान्ड रिसर्च होती है, बहुत सारी एक्सटेंसिव प्लानिंग होनी चाहिए, कब, कैसे, कहाँ, क्यों. ठीक है, आप किस तरीके से अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, किन पे करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, प्लानिंग के बाद ही आगे बढ़ना है. सेकेंड इज एथिकल परमिशंस. आपको रिसर्च करने से पहले एक प्रॉपर पेपर में सब जगह से परमिशंस लेनी है जहां पे भी आप रिसर्च कर रहे हैं, और आपका डिपार्टमेंट, आपकी अथॉरिटी. नेक्स्ट, आपकी मेथोडोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, कौन सा अप्रोच, कौन सा मेथड को आप फॉलो करेंगे. आपके पास रिसर्च के डेटा कलेक्शन के लिए स्ट्रक्चर्ड टूल्स होने चाहिए, परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड टूल्स जो आपकी डेटा को कलेक्ट करेंगे, आपके कंटेंट और आपके टॉपिक पे बेस्ड होने चाहिए. डेटा कलेक्शन के बाद आपको प्रॉपर मेथड्स आपको पता होनी चाहिए, किस मेथड से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे और कौन से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को अप्लाई करके आप डेटा को एनालाइज करेंगे. आपकी जो रिसर्चेस हैं वो होने के बाद आउटकम्स रिपोर्ट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, और वो अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो किसी भी लीडिंग जर्नल्स में आप उन्हें पब्लिश कर सकते हैं. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल रिसर्च. राइट नाउ अगर आप इस प्लेटफॉर्म तक आए हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं, या आप स्कॉलर्स हैं, या आपके पास रिसर्च के थीसिस है या प्रोजेक्ट्स हैं, यू आर अंडरगोइंग रिसर्च इन अ थियोरेटिकल पार्ट. तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि रिसर्च का फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है. जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो सिर्फ मोबाइल खरीदना रिसर्च नहीं है. रिसर्च को अगर हम बात करेंगे तो रिसर्च प्लानिंग से अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए बढ़ा रहे हो, तो उसको कहा जाता है फॉर्मल रिसर्च. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप इज इनफॉर्मल रिसर्च, जिसमें मैंने आपको मोबाइल का भी एग्जांपल दिया, जो और भी सेशंस में आपने देखा होगा. तो अगर हम अपनी डेली डे टू डे जो भी हमारी लाइफ है उसमें अगर हमारी होने वाली कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम रोज कैजुअली सॉल्व करना चाहते हैं, फाइन. जैसे हमें मोबाइल अगर परचेज करना है तो हमने ढूंढा, पता लगाया, लोगों से बात की, बेस्ट मोबाइल को खरीद लिया, तो इससे हमने अपनी डेली प्रैक्टिकल लाइफ को सॉल्यूशन किया है, और इसमें हमने कोई भी डिसिप्लिन फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, साइंटिफिक स्टेप्स को हमने फॉलो नहीं किया, बस हमने सिंपली रिसर्च करी या नॉलेज करी और उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ रिसर्च, दैट इज इनफॉर्मल काइंड ऑफ रिसर्च. इसमें कोई भी जो फीचर्स अभी हमने यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं सारे, इनमें से कोई भी फीचर इसमें नहीं होता है. जब फॉर्मल रिसर्च होती है तो बहुत बड़ा
पॉपुलेशन, हमारी कम्युनिटी, हमारा डिपार्टमेंट, हमारी सोसाइटी उससे बेनिफिट होती है, क्योंकि फर्दर रिसर्चेस के बाद हमारे सामने कुछ आता है। इनफॉर्मल रिसर्च से सिर्फ हम इंडिविजुअल या छोटा सा कोई ग्रुप अफेक्ट हो सकता है कि ठीक है आज कहाँ मूवी चलें कि वहां मूवी चलते हैं, वो थिएटर सबसे अच्छा है। तो इसमें हम या तो इंडिविजुअल या कोई ग्रुप बेनिफिटेड हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे ज्यादा लोग अफेक्ट नहीं हो सकते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिसर्च। अ वेरी गुड एग्जांपल फ्रॉम दिस पिक्चर वी कैन सी, इन दिस पिक्चर यू कैन सी टू प्रोफेशनल्स जिन्हें एक प्रॉपर वे में डिसिप्लिन में यूनिफॉर्म पहना है, एक प्रॉपर सेटअप है दैट इज कॉल्ड एज अ लेबोरेटरी, जहाँ पे वो एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके परमिशंस के साथ एक सेटअप में अपनी रिसर्च को कर रहे हैं, है ना, जैसे कि हम कोविड वैक्सीन की रिसर्च को ले सकते हैं। तो दिस इज अ फॉर्मल एग्जाम्पल। इनफॉर्मल रिसर्च में आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एक मदर है और एक चाइल्ड है, and the mother and the child is there in the vegetable market, they are serving various kind of the vegetable vendors, और वो अलग अलग वेंडर्स के पास जाके फ्रेश वेजिटेबल्स को देख रहे हैं, सो दैट कि जो मदर हैं या जो हमारी इस पिक्चर में पोर्ट्रे हो रहे हैं वो कम अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट फ्रेश वेजिटेबल्स को लेकर आ सकें और घर पे जाके डिलीशियस डिशेस रेडी कर सकें। सो यू वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिसर्च क्या है। फॉर्मल अलग है, इनफॉर्मल अलग है। इनफॉर्मल में हम सिंपली जो भी हमारी उस टाइम का पर्पस है, टाइम की हमारी प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करते हैं। एंड वी कैन सी द मदर्स आर बॉर्न रिसर्चर्स, और उन्होंने तो कोई पढ़ाई भी नहीं करी, फिर भी वो हमसे पहले से इनफॉर्मल रिसर्च करती आई हैं। नाउ विल हैव अ डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल रिसर्च। फॉर्मल रिसर्च को ध्यान से देखें। फॉर्मल रिसर्च वो कहलाती है जो एक सिस्टमैटिक मेथड को, इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करती है, ठीक। रिसर्च एक सिस्टमैटिक मेथड है। सिस्टमैटिक मेथड मींस रिसर्च में हम वेराइटी ऑफ साइंटिफिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 स्टेप्स हैं जिनको हमें एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन फॉलो करना है, और जब हम उन्हें फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन या स्टडी करते हैं तब हम उसको साइंटिफिक या फॉर्मल रिसर्च कहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अच्छा ओके, स्टेप बाय स्टेप में करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गेन नॉलेज। अगर हम अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, राइट, कोई भी फैक्ट है, फिनोमिना है, इंसिडेंट्स है, उससे रिलेटेड अपनी नॉलेज को आप इनहेंस, एक्सपेंड या इंक्रीज करना चाहते हो और साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके आप कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे फॉर्मल रिसर्च। Second objective is to find answers to the questions. Now, as a researcher, you can have variety and vivid questions that you have in your mind. ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्या है डेथ, क्या है फिनोमिना, किस तरीके से चीजें होती हैं, क्या है उनके पीछे फिनोमिना। आप अगर किसी चीजों का कोर मैकेनिज्म या प्रोसेस समझना चाहते हैं, अपने आंसर्स चाहते हैं, तो भी आप रिसर्च कर सकते हैं। या फिर आप किसी कोई ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके पास अभी तक हमारे पास किसी के सॉल्यूशंस नहीं है, एंड यू आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स, जो कि आपके डिपार्टमेंट की भी हो सकती है, सोसाइटी की भी हो सकती हैं, और आप सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, देन इट इज नोन एज फॉर्मल रिसर्च। तो आप इसमें क्लैरिटी पूरी रखिएगा। मोबाइल खरीदने का अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, हम आगे इसको अपने सेशन में भी देंगे, तो वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके नहीं होता है, तो वो एग्जाम्पल इनफॉर्मल में काउंट होगा। पर अगर हम अपनी थीसिस बनाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने अभी फॉर्मल में जो भी चीजें डिस्कस करी उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हम डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल रिसर्च। अब फॉर्मल रिसर्च जिससे हमने, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे ह्यूज नंबर में लोग बेनिफिटेड होते हैं, इज द मिरेकल डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। Like in 1921, the Frederick Banting and the Charles Best discovered insulin and they isolated insulin from a dog. तो ये उन्होंने ऐसे ही अपने घर पे बैठ के तो नहीं किया होगा, लेबोरेटरी में ना एथिकल परमिशंस ली होंगी, पहले एनिमल्स पे हुए होंगे टेस्ट, फिर उसके बाद ह्यूमंस पे टेस्ट हुए होंगे, और उसके बाद हमारे सामने आई मिरेकल डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। यू नो, इंसुलिन की डिस्कवरी से पहले लोग कितने परेशान थे, सिर्फ डाइटरी कंट्रोल से शुगर को मैनेज किया जाता था, लेकिन इंसुलिन के बाद कितना बेनिफिटेड हुए डायबिटीज के पेशेंट्स, सो दे कैन हैव अ वन शॉट ऑफ इंसुलिन एंड दे कैन एंजॉय व्हाटएवर फूड दे वांट टू। सो फॉर्मल एग्जांपल में सबसे अच्छा एग्जांपल ये है। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जांपल्स है, लाइक मिरेकल डिस्कवरी ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। When the world was struggling with infertility and the couples were unable to reproduce, the miracle discovery of insulin came forward. Sorry, this test tube baby came forward, and the couples could produce efficiently. So another example which we will discuss is from MBA or the business example, in which companies do research before any kind of launching of products. Now what they go through, अगर market में हमें कोई product launch करना है तो what they go through,
सबसे पहले उन्हें ये देखना है कस्टमर की डिमांड क्या है, किस प्राइस पे चाहिए और किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में सक्सीड करेगा, सक्सेसफुल करेगा. Now this kind of formal research is called as market research. Examples of these kind of research is Lahori Zira, Zomato, that is an online food delivery app, right? PhonePe, that is an online app for the payment, एंड द वंदे भारत एक्सप्रेस. तो बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या नीड है, क्या उनको उनके डोर स्टेप पे अफोर्डेबल प्राइस पे डिलीशियस फूड चाहिए डिलीवर्ड, क्या ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट उनको आसान रहेगा व्हेन वी टॉक अबाउट कैरिंग द कैश. और वंदे भारत एक्सप्रेस तो हमारे लिए पैसेंजर्स के लिए अनदर लेवल है कंफर्ट में, विच इज ऑफ लेस ड्यूरेशन एंड इंक्रीजिंग द पैसेंजर्स कंफर्ट. तो क्या नीड है और क्या हमें चाहिए, अगर इसको हम फॉर्मल वे में कर रहे हैं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट रिसर्च. Now we will understand the definition of informal research. Informal research बहुत ही simple, casual and done in the daily life without following any strict scientific methods. ये बहुत ही simple होती है. क्यों? क्योंकि इसमें कोई permissions, कोई planning, कोई भी ethical clearances, documents and reporting and discipline की जरूरत नहीं है. आज हमने सोचा हमें क्या करना है, हमने फोन लगाया और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया, या हमारे साथ 4-5 लोग बैठे हैं ग्रुप में, हमने उनके साथ डिस्कशन कर लिया. दिस इज सिंपल काइंड ऑफ अ रिसर्च. कैजुअल क्यों? कभी भी कहीं पे भी कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए. एंड इट इज ऑलवेज डन इन डेली लाइफ विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रिक्ट और साइंटिफिक मेथड्स और प्रोसेस. कोई साइंटिफिक स्टेप्स नहीं, कोई मेथड नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपली आज किया, अभी के अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल रिसर्च इज अगेन, जैसे आपने अदर यूट्यूब चैनल्स में भी देखा होगा, तो मैंने भी इसको आपको बताने के लिए डाल दिया. बाइंग अ न्यू मोबाइल फोन. अगर आप मोबाइल फोन नया लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप YouTube पे कंपेयर करेंगे, लोगों से पूछेंगे, प्राइसेस कंपेयर करेंगे, ब्रांड्स में जाएंगे, कैमरा क्वालिटी को चेक करेंगे, कस्टमर्स का फीडबैक चेक करेंगे और एनालाइज करेंगे उसकी बैटरी का परफॉर्मेंस क्या है. तो अगर ये सारे फीचर्स आपको एक ही अच्छे मोबाइल में मिलेंगे तो फाइनली आप डिसाइड करेंगे कौन सा फोन आपको परचेज करना है. एंड यस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल रिसर्च. कोई साइंटिफिक मेथड हमने अप्लाई नहीं किया, बस हमने बैठे हमने मे बी हमने कुछ शॉप्स विजिट करी, या हमने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस किया, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, गूगल किया, एंड वी केम टू नो विच मोबाइल फोन इज बेस्ट, जो हमारे पर्पस को मीट अप करता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल रिसर्च. सेकेंड इज डेली लाइफ एग्जाम्पल 2, फाइंडिंग द बेस्ट रेस्टोरेंट टू ईट. अगर हमें अपनी सिटी में, हम किसी सिटी में नए हैं, हमें बेस्ट रेस्टोरेंट की तलाश है, तो हम क्या करते हैं, रेटिंग्स को चेक करेंगे, रिव्यूज देखेंगे, कंपेयर करेंगे प्राइसेस, लोगों से पूछेंगे, डिस्टेंस चेक करेंगे कि हमारे घर से सेड रेस्टोरेंट का लोकेशन या डिस्टेंस क्या है, एंड आफ्टर दैट वी विल चूज द बेस्ट ऑप्शन. एंड अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल research. So these are the examples and this is the major difference between the informal and the formal research. क्योंकि आप, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप इस प्लेटफॉर्म तक आए हैं रिसर्च सीखने, रिसर्च पढ़ने, तो डेफिनेटली यू आर लुकिंग फॉर अ डीप नॉलेज ऑफ रिसर्च. तो इनफॉर्मल रिसर्च प्रैक्टिकल चीजों के लिए होती है, वो ठीक है, हमने कर लिया, डेली प्रॉब्लम के लिए कर लिया, उसको वहीं तक सीमित रखिए. अगर आप रिसर्च के लिए एक मास्टरी चाहते हैं, यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट एंड एफिशिएंट इन द होल प्रोसेस ऑफ रिसर्च, always feed up your mind that you have to learn the formal research. Fine. So now we will understand why the research is important. चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, कुछ एस्पेक्ट्स है रिसर्च के जो हमारे लिए बेनिफिटेड हैं, कि हमारी नॉलेज तो इनहेंस या इंक्रीज हो रही है. लेकिन फॉर्मल रिसर्च में सिर्फ इतना है कि आपको एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही रिसर्च को करना है. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही है कि हमारी नॉलेज एनहेंस होती है. दूसरा, हमारी सॉल्व होती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इंसुलिन इंप्रूव होती है, ह्यूमन लाइफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, आज मिरेकल बेबी है, नहीं हो रहे हैं बेबीज, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से वैरायटी ऑफ टेक्निक्स डिस्कवर हो चुकी हैं. डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, एक टाइम था जब ट्रेडिशनल सर्जरीज हुआ करती थी, लेकिन आज उनको रिप्लेस कर दिया है रोबोटिक सर्जरीज ने. तो कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है, हम बहुत स्मार्ट डिसीजंस बना सकते हैं. जब बार बार रिसर्चेस होती है तो हम कम रिड्यूस करते हैं मिस्टेक्स को, है ना. जैसे बहुत सारे अभी कोविड के वेरिएंट्स आ गए हैं, तो अलग अलग हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ गई हैं, तो अब हम कम गलतियां करते हैं, हम बहुत संभल गए हैं. तो ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हम रिसर्चेस करते हैं, क्रिएट करते हैं इनोवेशंस लाइक वंदे भारत एक्सप्रेस एंड सो ऑन. So I hope this session was quite enjoyable to you, and please don't forget to comment your own field of study so that I can get to know. And if you have any query or problem related to the research, don't feel yourself alone. I'm there with you in this journey.
and you can share it with your other classmates and everybody if you want to. So this is all about the research process. Further sessions we will discuss about the types of research. Thank you so much for being connected and learning research as an introductory session. Thank you so much.